तो मुझे लगता है कि पतंजलि को तो बैन कर देना चाहिए। ट्रस्ट कभी नहीं हुआ कि मेडिसिन यूज कर सकते। बेहतर है कि जो चीज़ उनके इफेक्टिव है उन्हीं का प्रचार करें। नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश में। देखिए, कोर्ट ने जो है पतंजलि को चेतावनी दी है उनके झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लिए। लेकिन आइए आज हम आम जनता से ये जानते हैं कि पतंजलि का जो दावा है कि उनके आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स एलोपैथी से ज़्यादा बेहतर है, वो कितने सच है और जनता उसमें कितना मानती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रामदेव बाबा जो है पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर, वो मिसलीडिंग भ्रामक विज्ञापन फैलाते हैं। तो आप इस पे कितना सहमति रखते हैं? मैं तो ये बोलती हूँ कि पतंजलि कुछ प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं जिन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिनका बहुत ज़्यादा हाइप बना रखा है, पर ऐसा कुछ है नहीं, वो तो इतने अच्छे नहीं हैं जी। मेरे को भी ऐसे लगता है कि इतनी हाइप बना रखी है, प्रोडक्ट्स उतने अच्छे नहीं है। मतलब इफेक्टली भी इतना वर्क मतलब लगता नहीं कि हाँ कुछ फ़र्क है। आई थिंक आप फेस वॉश ले लो, शैम्पू ले लो, तो मतलब ऐसे ही जैसे आप और अदर प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हो ना, उसी के जैसे ही आपको रिजल्ट मिलता है। सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आटा ले लो, और आटा मैगी आती है पतंजलि की, वो उसमें मैंने प्लास्टिक देखी हुई है। उस नूडल में खुद टेस्ट किया उसको प्लास्टिक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ है वो नहीं अच्छी हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्पेसिफिकली स्टेटेड कि जो आपके 50% ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, दोज आर नॉट अंडर द FSSAI गाइडलाइंस। सो जब FSSAI की गाइडलाइंस के अंडर में ही नहीं है, तो दैट मीन्स कि यू आर प्लेइंग विद द हेल्थ ऑफ द पीपल। सो ही शुड बी इम्प्रिजनमेंट, आई अज्यूम सो, बिकॉज दैट्स अ सीरियस ऑफेंस। इवन एक छोटा सा हम प्रोडक्ट भी लेते हैं, वो भी FSSAI अगर अप्रूव नहीं करती है तो वो मार्केट में नहीं आता है। अब आप मार्केट में उसको लेकर आ रहे हो, व्हाट डज दैट मीन? यू हैव ए इन्फ्लुएंस, बट यू आर इन्फ्लुएंसिंग द रॉन्ग पीपल, यू कैन से द रॉन्ग वे यू आर इन्फ्लुएंसिंग। तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि पतंजलि को तो बैन कर देना चाहिए। As per my knowledge, whatever I have written, I have said, I have seen in newspaper and multiple news channels. According to me, Patanjali should be banned as soon as possible. If their product is not, no, as its product is not FICC ban or confirmation, so it should be banned. हाँ, क्योंकि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का अभी जजमेंट आया लास्ट शायद कल ही, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा है कि वो एलोपैथ को एक तरह से नकार रहे हैं कि एलोपैथ से ये इलाज नहीं होता है। और तो उस हिसाब से जो जजमेंट आया तो ठीक ही लग रहा है। कुछ प्रोडक्टों में तो मुझे लगता है कि भ्रामक विज्ञापन देते हैं, जैसे कि मैंने कुछ यूज़ किया है तो इतना मुझे इफेक्टिव नहीं लगा है कुछ प्रोडक्ट में। हालांकि कुछ प्रोडक्ट उनके ऐसे हैं कि जो अच्छे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मना कर दिया है कि आप जो है वो भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं, और आप ये भी बता रहे हैं कि आयुर्वेदा ज़्यादा अच्छा है एलोपैथी से। तो आप इस पे कितनी सहमति रखते हैं? आयुर्वेदा अच्छा है, लेकिन एलोपैथिक इफेक्टिव ज़्यादा है आयुर्वेद से। तो बेहतर है कि जो चीज़ उनके इफेक्टिव हैं उन्हीं का प्रचार करें, जनता को भ्रम में ना फैलाएं। Ayurveda is always better than allopathy and other, you can say Ayush. Then Ayush A stand for Ayurveda only. So Ayurveda has result, but I'm not saying कि if the person is need the instant solution, so you cannot go for the Ayurveda. So long term, it's Ayurveda is good, but for specific purpose only. For surgery, if you'd say, if he has a pathri stone, you can't go for the Ayurveda because you have the instant pain. So allopathy sometimes it's good and Ayurveda. So both should go simultaneously. It's not कि especially who's good. If you want the long-term result and permanent result, go for the Ayurveda. On the problem you are facing, right? It's completely finished by Ayurveda. If you have time, go for it. If you don't have time, don't go for it. That's it. It's up to you. There shouldn't be a debate over the Ayurveda or allopathy who is good, because both are good on their own way. So Ayurveda is Ayurveda. Exactly. The main चीज is problem which you are facing. नहीं, मैं तो नहीं मानती कि उससे ज़्यादा असरदार हैं। मुझे भी नहीं लगता उससे ज़्यादा असरदार है, क्योंकि इतने कह रहे हैं इनके रिजल्ट मतलब इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है। प्रोडक्ट जो भी आप फेस वॉश ही ले लो, तो जैसे कि स्नेहा ने बताया, मुझे इतने खास नहीं लगते। इतना ट्रस्ट कभी नहीं हुआ कि मेडिसिन यूज़ कर सकते। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, जैसे कि मैंने टूथपेस्ट वगैरह यूज़ किए, सही है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये कह देना कि उनसे ज़्यादा बेहतर है या इससे, तो इस बात पे खासा दम नहीं है। ये तो था सिर्फ एक मुद्दा, लेकिन ऐसे ही और मुद्दों पर देश की जनता क्या सोचती है इस बारे में कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट।